बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमने 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ गैसियस एक्सचेंज के फर्स्ट टॉपिक का सेकंड पार्ट पढ़ना है। कल हमने डिस्कस किया था कि आपके प्लांट के यंग स्टेम्स और आपके प्लांट के लीफ के अंदर किस तरह से गैसियस एक्सचेंज का मैकेनिज़्म कैरी आउट होता है। ठीक है, आज हमने उसी का दूसरा पॉइंट पढ़ना है। उसी हेडिंग के अंदर आपकी दूसरी हेडिंग आ जाएगी मेन पॉइंट के अंदर, टू सिचुएशंस फेस्ड बाय लीफ फॉर गैसियस एक्सचेंज। आपके प्लांट की जो गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो आपके लीफ किस तरह से उसको करते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, इसको करते हैं टेक इन एंड टेक आउट, रात को कैसे वो करते हैं। ठीक है, कहाँ से वो ये अपनी नेसेसिटीज़ पूरी करते हैं। तो आप पहले हेडिंग देंगे, उसके बाद फ़ौरन से आपकी सब हेडिंग आ जाएगी। नंबर 1 ड्यूरिंग डे टाइम। अब डे टाइम में देखें कि फ़ोटोसिंथेसिस भी हो रही है। फ़ोटोसिंथेसिस मतलब सूरज की रोशनी के अंदर हो रही है, और फ़ोटोसिंथेसिस की इक्वेशन यहाँ पे है। उसमें क्या होता है कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द सेल्स ऑफ मेसोफिल कैरी ऑन होता है। ठीक है, ये दोनों कंबाइन होते हैं और आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन बन रही है। रेस्पायरेशन की हमने कल इक्वेशन पढ़ी थी, वो इसके अपोजिट है। उसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और क्या बनता है, आपको प्रोडक्ट्स क्या मिलती हैं, आपका वाटर, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो डे टाइम में क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस साइड बाय साइड चल रहा होता है। जो ऑक्सीजन आपकी फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनती है वो आपकी जो रेस्पायरेशन होती है उसमें यूटिलाइज हो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके रेस्पायरेशन के प्रोडक्ट में बनती है वो आपके फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स में यूज़ हो जाती है। तो आप ये लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने सेकंड हेडिंग देनी है ड्यूरिंग नाइट। तो इसमें आप बताएंगे कि नाइट में क्या होता है कि फ़ोटोसिंथेसिस तो नहीं होती। फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कब होता है, ड्यूरिंग डे टाइम। फोटो मीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो तो सिर्फ डे टाइम है। अब आपके जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है उसके लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं रही, ऑक्सीजन तो प्लांट के अंदर बन ही नहीं रही। तो इसमें क्या होता है कि द लीफ सेल गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, कि फिर वहाँ पे आपके जो प्लांट्स होते हैं, जो आपके लीव्स होते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वो फिर एनवायरनमेंट से या एयर से लेते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज़ कर देते हैं स्टोमेटा के थ्रू। रिलीज़ क्यों कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड तो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है, लेकिन जब आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो ही नहीं रहा तो वो प्लांट के अंदर रहना बेकार है। इसीलिए डे नाइट टाइम में ऑक्सीजन आपके जो प्लांट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। यहाँ तक आपकी फर्स्ट हेडिंग। अब दूसरा देखें, मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन वुडी स्टेम्स एंड मेच्योर रूट्स। जो आपके वुडी स्टेम्स होते हैं और जो आपकी मेच्योर रूट्स होती हैं, मतलब कि जो वुडी रूट्स होती हैं, उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है। तो आपकी जो लकड़ी की छाल होती है, ठीक है, आपकी लकड़ी के जो दरख्त होते हैं उसकी जो बार्क होती है, जो छाल होती है उसके तने की, उसके ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, आँखों की तरह बने हुए होते हैं। उनको आप नाम देते हैं लेंटिसेल्स का। ठीक है, ये इसी तरह के जो पोर्स होते हैं, जो लेंटिसेल्स होते हैं, आपकी वुडी रूट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, ये गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। तो आप लिखेंगे इन वुडी स्टेम्स एंड मेच्योर रूट द इंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क। बार्क किसको बोलते हैं, छाल को। विच इज़ इम्परवियस टू गैसेज और वाटर। इम्परवियस का मतलब होता है कि ये वैसे तो गुजरने नहीं देती, ठीक है, ना काबिल तस्खीर होती है, किसके लिए, गैसेज के लिए और वाटर के लिए। हाउएवर there are certain pores in the layer of bark, these are called lenticels, the lenticels allow air to pass through them। ठीक है, यहाँ तक आप लिखेंगे। अब आपके साथ आपसे वो क्वेश्चन पूछता है डिफाइन लेंटिसेल। तो लेंटिसेल की डेफिनेशन है, in the bark of woody stem and root there are certain pores that allow gaseous exchange between plants environment and its internal tissue। ठीक है, कि आपकी वुडी स्टेम और आपकी मेच्योर रूट्स या वुडी रूट्स के ऊपर जो पोर्स होते हैं, जिनका फंक्शन होता है कि वो प्लांट्स के इंटरनल टिश्यूज़ और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान क्या करें, गैसियस एक्सचेंज करें। उनको आप क्या नाम देते हैं, लेंटिसेल्स का। यहाँ पे आपको डिफरेंट प्लांट्स के स्टेम दिखाए गए हैं। ठीक है, उसके ऊपर ये जो आपको आइज़ नज़र आ रही है ना बनी हुई, इनको क्या नाम दिया जाता है, लेंटिसेल्स का। थर्ड आपका आ जाता है हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन यंग रूट्स। जो आपकी यंग रूट्स होती हैं, जैसे घास की होती है, जो लकड़ी की नहीं बनी हुई होती, तो उसके अंदर आपकी गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होती है। तो इसमें सिंपली आपकी गैसेस डिफ्यूजन के थ्रू पास आउट होती हैं, इन और आउट करती हैं। गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स। द गैसेस आर फाउंड इन द सॉइल थ्रू द सराउंडिंग द रूट्स।
ये जो आपकी यंग रूट्स होती हैं ना, ये बिल्कुल ही ज़मीन के साथ ही होती हैं। कभी आप अगर घास को उखाड़ के देखें या पुदीना वगैरह जो होता है उसको उखाड़ के अगर आप देखें तो ईज़िली वो जड़ों समेत बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी रूट्स बिल्कुल ज़मीन के अंदर वाली साइड पे होती हैं, नीचे डीप नहीं गई हुई होती। तो क्योंकि ये बिल्कुल ज़मीन के साथ ही होती हैं, तो यहाँ पे इनके गैसेज़ कैसे होती हैं? डिफ्यूज़न के थ्रू। डिफ्यूज़न कौन-सा प्रोसेस है? डिफ्यूज़न वो प्रोसेस है जिसमें आपकी गैस मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स हायर एरिया से लोअर एरिया की तरफ मूव करते हैं। ऑक्सीजन अगर बाहर ज़्यादा है तो वो बाहर से आपके प्लांट सेल्स के अंदर मूव करेगी, ठीक है, सॉइल से या आपके एनवायरनमेंट से आपकी रूट के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगी और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे ज़्यादा है तो वो वहाँ से बाहर एनवायरनमेंट में आ जाएगी, ठीक है। तो ये डिफ्यूज़न होता है। आगे आपका लास्ट पॉइंट है यहाँ का कि मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक प्लांट का मतलब होता है वाटर लिविंग प्लांट, वो प्लांट जो पानी के अंदर रह रहे हैं। उनके अंदर किस तरह से होता है? तो एक्वाटिक प्लांट गेट द ऑक्सीजन डिज़ॉल्व इन वाटर, रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिज़ॉल्व होती है, आपके पानी का फार्मूला क्या है? H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलके पानी बनाते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो ऑटोमेटिकली डिज़ॉल्व है पहले से ही पानी के अंदर। तो आपके जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं वो डायरेक्टली पानी से ही ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपके पानी के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देते हैं? रिलीज़ कर देते हैं। साथ ही आपका सेल्फ असेसमेंट है। इसमें देखें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लीफ ड्यूरिंग डे एंड नाइट। ये आपका 4 मार्क्स का है। फिर डिफाइन लेंटिसेल और हाउ डज गैसियस एक्सचेंज अकर इन यंग रूट्स। तो आज के लिए आपका इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल लर्न विद नाज को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।